हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन का उसमें एक छोटा टॉपिक है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है सपोज, ठीक है, और इसका मास जो है वो m है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स होगा इसका वेट जो किधर रखता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो कहां पर लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, देखिए जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पर अप्लाई करता है उतना ही फोर्स ये टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करता है। ठीक है, पर उन दोनों फोर्सेस को अगर हम बना देंगे तो दे कैंसल ईच अदर। ठीक है, पर जो यहां पर इसका वेट है जो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, और जो ये टेबल है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स क्या करता है, इस फोर्स को बैलेंस करता है। तो अगर हमको इस ब्लॉक का अगर हमको फ्री डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा। आप क्या कीजिए, इसको ऐसे पॉइंट में बनाइए। इसका मास कितना था, m, यहां पर m लिखिए। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यहां ऊपर में है आपका नॉर्मल फोर्स और इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल सा बना सकते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसी में हम क्या करते हैं, एक पुली लगा दें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दूर में हमने क्या किया, एक पुली लगा दिया लाइक दिस, और यहां से इसको एक स्ट्रिंग में बांध दिया और यहां पर दूसरा मास लगा दिया। ये इसको m1 दे दिया, इसको m2 दे दिए। ठीक है, यहां पर m1 और यहां पर m2। अब मान लेते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसके कारण से यहां पर जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में ऊपर की ओर, यहां पर टेंशन लगेगा वो किधर होगा, बाहर की ओर, है ना। याद रखेंगे टेंशन फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्टिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी रहेगा उससे दूर की तरफ काम करता है आपका टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, अब इसके कारण से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव करने लगा विथ एक्सेलरेशन a, और ये जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a लगा है। ठीक है, तो इसमें जब ये मूव कर रहा है तो अब आपको कंडीशन में दिया रहेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा तो फोर्स आसानी से निकल जाएगा क्योंकि मास ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो मान लेते हैं कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये हो गया m1। अब देखिए इसमें तीन फोर्सेस तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है और इसका रिएक्शन वेट दिख रहा है ना। ये टेंशन फोर्स इसमें एक्स्ट्रा है, टेंशन फोर्स जो है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा दिख रहा है T। ऊपर में बना है आपका नॉर्मल फोर्स, नीचे बना है आपका mg। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसका इक्वेशन बनाएं, ठीक है, तो ये टेंशन इसको खींच रहा है। ठीक है, ये टेंशन इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ खिंचा रहा है और इसका जो फोर्स, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, सिर्फ टेंशन होगा। ठीक है, तो F1 मान लेते हैं कि पहले वाले में F1 लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू T। और कोई फोर्स बचा है क्या, देखो ये दूसरे तो एक दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बच गया ये फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू T। ठीक है, और अगर
हम सेकंड लॉ से देखें तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए, एक्सलेरेशन है तो यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 a। कोई दिक्कत ऐसे, ठीक है। अब हम इस सेकंड वाले में फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसको हमने यहां से पिक करके यहां ला लिया, सिर्फ m2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की ओर देखिए इसमें टेंशन लग रहा है T और नीचे इसका वेट काम करेगा mg या फिर m2g, क्या होगा m2g, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा। अब यहां पर देखिए ये mg जो है इसको खींच रहा है क्योंकि m2 जो है ज्यादा, हमने पहले कंडीशन में बोला था कि यहां पर m2 की वैल्यू जो है वो m1 से ज्यादा है, तो ये इसको नीचे खींचेगा। तो किसके कारण से खिंचा रहा है, इस m2g के कारण। तो यहां पर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, m2g किसके अपोजिट है, माइनस t के, ठीक है। और ये कौन से बराबर होगा, F2 के बराबर, सेकंड पे फोर्स है ना। तो अगर F2 के बराबर हुआ तो क्या मैं F2 इज इक्वल टू ये नहीं लिख सकता m2a करके, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a हो जाएगा, ऐसा है ना। तो यहां से आप t का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये m2g और f2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस g और ये कौन बाहर निकल आया, m2, ठीक है। तो यहां पर देखिए m1a t इज इक्वल टू और यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना, a प्लस g m2, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m1a इज इक्वल टू a प्लस g m2, ऐसे, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, a प्लस g m2 डिवाइडेड बाय m1, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर m2g माइनस t ये सेकंड इक्वेशन हुआ और पहला इक्वेशन क्या हुआ, t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो अगर यहां पे उसका वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा m2g, t का माइनस वैल्यू कितना है m1a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m2a, है कि नहीं, ठीक है। इसको एक साथ ले जाइए तो m2g इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए m1a प्लस m2a, ऐसे, ठीक है। तो यहां से देखिए कौन सा कॉमन निकल जाएगा, आपका एक्सप्रेशन कॉमन निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m2g इज इक्वल टू क्या कॉमन निकला आपका, तो m1 प्लस m2 और यहाँ पे आपका a कॉमन, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका एक्सलेशन का फॉर्मूला होगा किस केस में, जब ऑब्जेक्ट ऐसे पोजीशन पे रखा हो, है ना, दो मासेस जो हो ऐसे लटकाया गया हो कि एक मास जो है ये जो है इसका वजन ज्यादा है, इसके कारण से इसको नीचे खींच रहा हो, तब यहाँ पर जो एक्सलेशन आएगा वो कितना होगा, इतना, ठीक है। फिर अगर हम एक्सलेशन तो हो गया, ठीक है। और अगर हमको बोले कि आप टेंशन फाइंड कीजिए, टेंशन, तो टेंशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये एक्सलेशन हो गया, ठीक है। टेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन था ये वाला, ठीक है, t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो यहां पर देखो t का वैल्यू m1 को तो m1 ही लिखेंगे, a की जगह m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं। मान लेते हैं अब इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला निकालने आ गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो m1 है उसका वैल्यू दिया है हमको 5 kg सपोज, और m2 का जी दिया है 10 kg, ठीक है। तो अगर हम एक्सलेशन ढूंढने जाएं, ठीक है, तो एक्सलेशन कितना निकलेगा, देखिए a इज इक्वल टू m2g मतलब 10 इंटू 10,
ठीक है। जी का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 10 इंटू 10, वो आप 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 लेना है तभी आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, आप केवल 9.8 ही यूज करेंगे हर बार। ठीक है, और यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना है 5 प्लस 10, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 100 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 15 छक्के 90 और ये 6.66, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेंशन की बात करें तो आप देखिए कितना लिखा हुआ है m1 की वैल्यू ले लीजिए 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 15। सॉल्व करोगे आपको टेंशन भी निकल जाएगा। किस में निकलेगा टेंशन? न्यूटन में, क्योंकि फोर्स और टेंशन क्या है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, या फिर बोल सकते हैं कि वो भी एक फोर्स ही है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस मासलेस फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अभी हमने फ्रिक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि इट इज अ फ्रिक्शनलेस। ठीक है, जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर आएगा तो फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर हम दूसरे उसके बात करें, ठीक है, और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल।